हेलो सिनेफाइल्स। तो फाइनली द बॉयज़ सीज़न 2 के पहले 3 एपिसोड्स आ गए हैं और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन 3 एपिसोड्स के स्पॉइलर फ्री रिव्यू और उसके बाद उनके डिटेल ब्रेकडाउन के बारे में। तो पहले मैं रिव्यू दूंगा आपको छोटा सा, उसके बाद एक स्पॉइलर वार्निंग दूंगा और फिर ब्रेकडाउन करूंगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ रिव्यू देखने आए हो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँ रिव्यू की, तो अगर आप सुपर हीरो जॉनरा के फ़ैन हैं और आपको अडल्ट कंटेंट से दिक्कत नहीं है तो ये सीरीज़ आपके लिए मस्ट वॉच है। सेकंड सीज़न के पहले 3 एपिसोड्स ने हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है और मैं होप करता हूँ कि बाकी एपिसोड्स भी इसी तरह एंटरटेनिंग होंगे। परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो कार्ल अर्बन एज बिली बुचर और एंटनी स्टार एज होमलैंडर फर्स्ट सीज़न की तरह ही इस सीज़न में भी स्टैंड आउट परफॉर्मर है, बट बाकी सभी कैरेक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, खास करके स्टॉर्मफ्रंट को रोल निभाने वाली आया कैश ने। इसके अलावा सभी कैरेक्टर्स की कैरेक्टर आर्क भी अच्छी तरह से डेवलप करी गई है एंड ओवरऑल ये सीज़न भी मस्ट वॉच बन जाता है। बस इस शो के साथ एक ही प्रॉब्लम है और वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क और कभी कभी डिप्रेसिंग भी है और साथ ही साथ इसमें कई गोरी सीन्स भी हैं जो शायद हर कोई ना देख पाए। तो अगर इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस शो को और सीज़न को ज़रूर देखें। अब बात करते हैं ब्रेकडाउन की, पर उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने अभी तक वो तीनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो एपिसोड्स देख लो और फिर इस वीडियो को आगे देखना। खैर, तो इस वार्निंग के बाद बात करते हैं ब्रेकडाउन और एंडिंग की। तो पहले एपिसोड से ही बात करूं तो हमें दिखता है कि होमलैंडर अब पूरी तरह से द सेवन और वॉट को कंट्रोल करना चाह रहा है। साथ ही साथ यहाँ वो अपने बेटे को उसकी पावर्स के बारे में भी समझाना चाहता है, बट उसके बेटे से उसकी सही से बनी नहीं और ऐसा लगता है कि शायद नेक्स्ट सीज़न और मे बी इसी सीज़न में आगे उसका बेटा एक्चुअली द बॉयज़ की ही मदद करे, क्योंकि उसके पास भी होमलैंडर्स की कई पावर है। साथ ही साथ हमें वॉट की मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी के बारे में भी और डिटेल्स मिली हैं। इसके अलावा फर्स्ट एपिसोड में ही होमलैंडर ट्रांसल्यूसेंट की कॉफिन की तरफ इशारा करता है और कहता है लाइज बिफोर अस, यानी कि हमारे सामने ट्रांसल्यूसेंट पड़ा है। बट हमें फर्स्ट सीज़न से ये पता है कि ह्यूई ने ट्रांसल्यूसेंट की बॉडी को उड़ा दिया था और एक्चुअली वो कॉफिन खाली था और बस पब्लिक को दिखाने के लिए था। उसके अलावा फर्स्ट एपिसोड में फ्रेडरिक वॉट कंपनी के डायरेक्टर के बारे में भी बात आती है, बट इसकी बात मैं आगे एंड में करूँगा। इसके साथ ही बॉयज़ और CIA एजेंट रेनर की मीटिंग पर रेनर की डेथ हो जाती है और इसके साथ ही बॉयज़ का लिंक भी टूट जाता है CIA से, और इससे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कर्नल मैलरी का अब हमें ज़्यादा रोल दिखाया जाएगा। इसके अलावा किमिको का भाई हमें इन 3 एपिसोड्स में दिखाया गया और इन्हीं एपिसोड्स में मार भी दिया गया, पर हो सकता है इस शॉक के बाद किमिको की आवाज़ वापस आ जाए, क्योंकि उसकी आवाज़ जाने का रीज़न भी उसकी पेरेंट्स की डेथ का शॉक था, तो शायद इस शॉक से उसकी आवाज़ वापस भी आ जाए। वहीं ह्यूई और स्टारलाइट का रिलेशनशिप और भी अच्छा हो गया है और बिली बुचर और ह्यूई भी एपिसोड 3 के एंड में ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए हैं। यहाँ जो मुझे सबसे खास कैरेक्टर लगा वो था वॉट के CEO मिस्टर एडगर का, क्योंकि जब होमलैंडर उनसे बात करने आता है तब वो बिना डरे उससे बात करते हैं, होमलैंडर के धमकाने के बाद भी। तो यहाँ मेरी थ्योरी ये है कि शायद एडगर ने भी कंपाउंड V अपने आप पर यूज़ किया है, और ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि उनकी कंपनी को हमेशा खतरा है कि कहीं सुपर हीरोज़ उनके ही अगेंस्ट खड़े ना हो जाएं, और इसलिए अपने डिफेंस के लिए हो सकता है कंपाउंड V का थोड़ा डोज एडगर ने खुद भी लिया हो। तो थर्ड एपिसोड के एंड में जो हमें आगे के सीज़न के लिए पॉसिबिलिटी दिखाई है उसमें पहला तो ये है कि शायद स्टारलाइट को द सेवन से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सीवर में जो भी हुआ उससे होमलैंडर को ये तो समझ आ ही गया है कि स्टारलाइट किसकी टीम में है। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया है कि स्टॉर्मफ्रंट शायद द सेवन की नई लीडर बनने की कोशिश करेगी। बट यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग केस है डीप का, क्योंकि हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कि उसका कैरेक्टर आगे कैसा दिखाया जाएगा। अब फाइनली बात करता हूँ मैं 3 कैरेक्टर्स की जो पॉसिबली एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये है फ्रेडरिक वॉट, स्टॉर्मफ्रंट और द लिबर्टी। तो फर्स्ट एपिसोड में एडगर होमलैंडर को बताता है वॉट के बारे में, जो कि पहले एक नाजी साइंटिस्ट थे, और ये चीज़ डायरेक्टली कॉमिक से उठाई गई है। इसके अलावा हमें ये पता है कि कॉमिक्स में स्टॉर्मफ्रंट एक नाजी कैरेक्टर था। साथ ही साथ एक सीन में कर्नल मैलरी मेंशन करती है द लिबर्टी नाम की एक सुपर हीरो का नाम, जिसके बारे में बिली और उसे दोनों को ही पता नहीं होता। तो हो सकता है कि एक्चुअली द लेजेंड उन पहले सुपर हीरोज़ में से एक हो जिसे फ्रेडरिक वॉट ने बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, और वो किसी तरह स्टॉर्मफ्रंट से भी कनेक्टेड हो, पॉसिबली उसकी माँ या कोई और रिलेटिव हो, और इससे हमें स्टॉर्मफ्रंट का नाजी बैकग्राउंड भी पता चले। खैर, जो भी हो, ये बात तो पक्की है कि द लिबर्टी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ज़रूर होने वाली है इस सीज़न में। तो ये था बॉयज़ सीज़न 2 के एपिसोड 1 से 3 तक का रिव्यू और ब्रेकडाउन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करो।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।